जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि यूपीटेट की एग्ज़ाम रद्द हो चुकी है। मेरी तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी वीडियो बनाने की, लेकिन क्या करें, कुछ विद्यार्थियों के कमेंट्स आए। सर लोगों ने बोला सर सोल्व तो कराना ही पड़ेगा, क्योंकि पता कैसे चलेगा कि किस प्रकार का प्रश्न पत्र आया था जो कि रद्द हो चुका है। तो उसी को देखते हुए दोस्तों ये पेपर में सोल्व करवा रहा हूँ, जिसमें आपको बाल विकास के 30 प्रश्न मिलेंगे। यहाँ पर आपने पेपर तो दिया नहीं, तो मैं आकलन की तो बोलूँगा नहीं कि आप कितने अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि ये पेपर आप दे चुके होते तो मैं यहाँ पर दावा कर सकता हूं कि आप 130 से 140 अंक प्राप्त कर सकते थे। इतना सरल प्रश्न आया था। यदि आप हमसे 1 महीने पहले भी जुड़े होंगे और 1 महीने से यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो उसी में से प्रश्न आए हुए हैं और बहुत ही सरल प्रश्न आए हुए हैं। यदि आप ये एग्जाम देते तो डेफिनेटली आपके 130 से 140 अंक प्राप्त आप कर चुके होते। तो चलिए इसको सोल्व तो कराना है। आप देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो बाल विकास का हम सबसे पहले सोल्व करवाएंगे आपको, उसके बाद एक एक करके आपको सारे विषय आपको मिल जाएंगे। तो देखिए पहला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। कौन सा नियम नहीं है ये आपको बताना था। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम या फिर अभिवृत्ति का नियम। थॉर्नडाइक ने कितने गौण नियम बताए? देखिए 2 नियम बताए इन्होंने, मुख्य नियम और गौण नियम। तो मुख्य नियम 3 बताए हैं और गौण नियम कितने बताए? 5। इसके बारे में आपको मैं हर बार बताता आया हूँ। और कौन से 3 नियम है? मुख्य नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। लेकिन जो अभिवृत्ति का नियम है ये मुख्य नियम के अंतर्गत नहीं आता है और यही आपका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न, कोहलर तथा कोफ्का के अनुसार सीखना होता है अनुकरण द्वारा, प्रयास द्वारा, सूझ द्वारा या फिर अभ्यास द्वारा। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर सूझ द्वारा। कोहलर तथा कोफ्का के अनुसार जो सीखना होता है वो सूझ के द्वारा सीखना होता है। सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे? देखिए हाल ही में एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें आपको सिद्धांत दिए गए थे 60 से 70 प्रश्न। उसी में से बिल्कुल भी अलग एक भी प्रश्न नहीं गए हैं। जितने भी सिद्धांत पूछे गए हैं उसी में से पूछे गए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो जो 1 महीने बाद एग्जाम होने वाली है वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। यदि आगे भी यदि सिद्धांत पूछेंगे तो उसमें से अलग नहीं जाएंगे तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। सामाजिक निर्माणवाद के जनक के बारे में पूछा गया था, तो आपका राइट आंसर होगा वाइगोत्स्की। निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं यहाँ पर देखिए विकास की कौन सी विशेषता नहीं है पूछा गया था। आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। ये विकास की एक विशेषता नहीं है। हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक, यहाँ पर जो पुस्तक दी गई है इसके लेखक के बारे में पूछा गया था। आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा जो हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक है इसके लेखक कौन होंगे? तो इसके लेखक गाल्टन होंगे। सेकंड वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा। ज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर, यहाँ पर देखिए न्यूनतम स्तर पूछा गया है। यहाँ पर संज्ञानात्मक संप्राप्ति के ये जो स्तर हैं इनमें से न्यूनतम स्तर आपको बताना है और राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर ज्ञान। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान। यहाँ पर देखिए सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा पुनः प्रति पुष्टि होगा। यहाँ पर पुनः योजना नहीं होगा। राइट आंसर आपका क्या होगा? पुनः प्रति पुष्टि होगा। ये अंतिम सोपान है। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कितने मिनट का होता है। सूक्ष्म शिक्षण 36 मिनट का होता है। उसमें जो अंतिम सोपान पूछा गया था तो पुनः प्रति पुष्टि आपका राइट आंसर होगा। गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है। यहाँ पर गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में क्या आवश्यक है? श्रेणीकरण, विचार प्रवाह, अंक गणितीय तर्क या फिर एक समाधान। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर विचार प्रवाह। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। 9वां प्रश्न, मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन थे? मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑसबोर्न। ये मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक होंगे। अगला प्रश्न, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के बारे में आपको बता चुके हैं। ये कौन किससे संबंधित है? आपका राइट आंसर होगा ये मार्गन और मूरे दोनों से ही संबंधित है। राइट आंसर आपका यहाँ पर 1 एवं 2 दोनों सही होगा। अगला प्रश्न, सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है। यहाँ पर देखिए सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था पूछी गई है। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर आयोजन। याद रखिएगा सृजनात्मक चिंतन की जो प्रथम अवस्था होती है वो आयोजन होती हैं। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा थॉर्नडाइक। याद रखिएगा उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था ये थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? कौन सा कारक है जो कि अधिगम को प्रभावित करता है? राइट आंसर आपका होगा व्यक्तिगत कारक, वातावरण संबंधी कारक और सामाजिक कारक। ये तीनों ही अधिगम कारक को प्रभावित करते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न,
बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? आपका राइट आंसर होगा गार्डनर। इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हर सिद्धांत के बारे में उस वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं। बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है ये गार्डनर के द्वारा दिया गया है। स्पीयरमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था और त्रिकारक सिद्धांत दिया था। यहाँ पर त्रिकारक होता तो भी आपका राइट आंसर होता। स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। प्रोजेक्ट विधि संबंधित है, जो प्रोजेक्ट विधि है ये किससे संबंधित है? राइट आंसर आपका होगा किलपैट्रिक। जो प्रोजेक्ट विधि है ये किलपैट्रिक से संबंधित है। पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। यहाँ पर उद्देश्य लेखन है, प्रस्तावना प्रश्न है, मूल्यांकन प्रश्न है या फिर लक्ष्य कथन है। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। गलत वाक्य को चुनिए। यहाँ पर देखिए गलत वाक्य 4 विकल्प हैं, इसमें से कौन सा गलत वाक्य है इसको आपको चुनना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा छात्र सबसे अच्छा नियंत्रण वातावरण से सीखते हैं, ये यहाँ पर वाक्य गलत होगा। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है? वो कौन सा संविधान का संशोधन है? तो आपका राइट आंसर होगा वो 86वां है। यहाँ पर संविधान के 86वां संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है। शिक्षण के कार्य में कौन सा कार्य सम्मिलित है? आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर मूल्यांकन कार्य, उपचारात्मक कार्य और निदानात्मक कार्य। ये तीनों ही शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है। तो उपरोक्त तो सभी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, केवल लिखने पर बल हो या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे और केवल लिखने पर बल होगा। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया था। भाषा रूपांतरण जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था? आपका राइट आंसर होगा या चोम्स्की के द्वारा दिया गया था। शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सही नहीं है? यहाँ पर देखिए शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है इसके बारे में आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर एंटोगोनिस्टिक। ये शारीरिक गठन के संदर्भ में सही नहीं होगा। निम्नवत में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें। यहाँ पर देखिए अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान आपको करना है। राइट आंसर आपका होगा आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन। ये तीनों ही अभिप्रेरणा के घटक होते हैं। तो उपरोक्त तो सभी आपका राइट आंसर होगा। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर त्रुटियों के माध्यम से सीखना। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? आपका राइट आंसर होगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। विभिन्न योग्यताओं में एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है ये अधिक उपयोगी होगा। निम्न में से कौन अनुदेशनात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा चरित्र निर्माण। याद रखिएगा, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के जो संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं होगा वो चरित्र निर्माण नहीं होगा। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं? यहाँ पर शिक्षण का स्तर कौन सा नहीं है पूछा गया है आपसे। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा यहाँ पर अभिप्रेरणा स्तर। अभिप्रेरणा स्तर शिक्षण का स्तर नहीं है। अंतिम प्रश्न, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये एरिक्सन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एरिक्सन के द्वारा। आई होप आपने यदि यहाँ पर आकलन भी किया होगा तो आप 30 में से 30 अंक प्राप्त कर रहे होंगे। हम आशा करेंगे कि जो 1 महीने बाद का पेपर हो वो भी इतना ही सरल आए और आप अच्छे से तैयारी करिएगा। हम आगे भी आपको तैयारी करवाते रहेंगे। तो बाल विकास का जो प्रश्न पत्र आया था उसको हम यहीं समाप्त करते हैं। 30 प्रश्न थे। अगला विषय का जो वीडियो है हम जल्दी ही लेकर आ रहे हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।